जैसे बिजी सिटी में स्कूल और कॉलेजेस का कोई कमी नहीं है, पर थोड़ी ही दूर नासिक के कुछ स्कूल और कॉलेजेस पे बहुत पैरानॉर्मल और डरावनी रहस्य मौजूद है, ऐसा लोगों का कहना है। आज उन्हीं लोगों की आंखों देखी एक खौफनाक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सर्दियों का समय था। चेतन और डॉली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। कॉलेज के जिस फ्लोर पे चेतन और डॉली का क्लास होता था वहाँ 4 वॉशरूम्स था, पर उनमें से एक वॉशरूम में हमेशा ताला लगा हुआ रहता था। डॉली ने चेतन से बहुत बार पूछा कि वहाँ ताला क्यों लगा रहता है, अगर खोल देते तो स्टूडेंट्स का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, पर चेतन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक बार तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर कॉलेज के प्रिंसिपल को कंप्लेन ही कर दिया था और कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स ने कोई आंसर ही नहीं दिया। कॉलेज में झाड़ू लगाने वाली का तबीयत कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो एक नई लड़की रखी गई 2 दिनों के लिए कॉलेज में झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के लिए। सुबह झाड़ू वाली बहुत जल्दी आ गई। टीचर और स्टूडेंट्स के आने में अभी टाइम था, तो उसने सोचा कि थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया जाए। 4th फ्लोर को साफ़ करके फिर 3rd फ्लोर, और फिर जब वो 2nd फ्लोर में आई तो देखा कि एक वॉशरूम में ताला लगा हुआ था। उसने सोचा कि शायद किसी टीचर ने ताला लगा दिया होगा। फिर वो स्टाफ रूम में गई और चाबी का एक गुच्छा लेकर उस वॉशरूम के ताले का चाबी ढूंढने लगी। तभी उसको एक जंग लगा चाबी दिखा और उसका नंबर और ताले का नंबर मैच करते के साथ ही उसने चाबी को ताले में लगाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के साथ ही उसे एक लड़की का फुट फुट के रोने का आवाज़ आ रहा था, और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसका आवाज़ गूंजते के साथ साथ उस झाड़ू वाली के रोंगटे खड़ी होने लगी। वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये आवाज़, डर डर के उसने वॉशरूम को साफ़ किया, और जब वो वॉशरूम से निकल ही रही थी तभी उसका ध्यान बेसिन के ऊपर एक आईने के ऊपर गई, जहाँ उसका नज़र जाते ही थोड़ी देर के लिए वो उस आईने को देखती ही रही, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। पर कुछ ही मिनट बाद वो आईना टूटना शुरू हो गया। एक एक टुकड़ा उस झाड़ू वाली के आँख और मुंह में जाने लगी। एक ज़ोरदार चीख के साथ वो वहीं पर मर गई। थोड़ी देर बाद वहाँ टीचर और स्टूडेंट्स का भीड़ लग गया। पुलिस आई। सभी देख रहे थे कि वो झाड़ू वाली का मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ, और वो आईना जो अभी बिल्कुल ठीक था, पर उसके ऊपर खून से कुछ लिखा हुआ था, संजना। उसे देख सारे टीचर का मुंह सफ़ेद हो गया। ये देख एक पुलिस वाला ने पूछा कि संजना कौन है? देखिए, हमें लगता है यहाँ कोई खून हुआ है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। कोई बताएगा कि ये संजना कौन है? मैं बताता हूँ सर। आप कौन? मैं प्रोफेसर अंकुश। ये जो संजना का नाम देख रहे हो, ये कौन है जानने के लिए आपको समय में पीछे जाना होगा, जहाँ आज से कुछ 7-8 साल पहले एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था संजना। दिखने में कुछ खास अच्छी नहीं होने के कारण कॉलेज के सारे लड़के उसे दूर दूर ही रहते थे। कोई ठीक से बात नहीं करता था, कोई दोस्त नहीं था उसका। घर में भी उसके माँ बाप के झगड़े उसे परेशान करते थे। एक दिन कॉलेज में उसको इतना बुरी तरह से लड़कों ने रैगिंग किया कि उसको मर जाना ही सही लगा।
वो इसी वॉशरूम में घुसकर उस आईने के सामने खड़े होके अपने गले में प्लेट चला दी। तब से माना जाता है कि संजना का मौत के साथ साथ ये आईना भी साबित हो गया। उसके मौत के कुछ ही दिनों के अंदर हमारे कॉलेज के 3 लड़कियों का इसी तरह मौत हुआ, जैसे किसी ने उसके मुंह पर कांच को घोंप कर मार दिया हो, फिर उस वॉशरूम को ताला लगा दिया। तो प्रोफेसर, आप कहना चाहते हैं कि इस मौत के पीछे संजना और उस आईने का संबंध है? ऐसा सभी को लगता है सर। व्हाट रबिश! इस मौत के पीछे आपके कॉलेज का किसी का हाथ है और मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। इतना बोलते ही पुलिस वहाँ से चली गई, पर उस स्टूडेंट के भीड़ से चेतन और डॉली ये सब कुछ सुन रहे थे और मन ही मन उनको हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। और इसी के साथ उन्होंने तय किया कि आज रात वो इस स्कूल में घुसेंगे और इस आईने के रहस्य को सबके सामने खोल के रहेंगे। स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। चेतन और डॉली दीवार चढ़ के सिक्योरिटी से छुपाते हुए 2nd फ्लोर में जा पहुँचे, जहां उन्होंने स्टाफ रूम से चाबी लेकर ताला खोलने ही वाले थे कि चेतन ने फिर भी दरवाज़ा खोल दिया और फिर अरे देखो देखो, हमारा सापित आईना देखो। ये प्रोफेसर भी ना। देखो डॉली, देखो देखो। डॉली 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 वो अब सिर्फ एक कठपुतली बनकर उस आईने को घूर रही थी। चेतन ने जब आईने की तरफ फिर से देखा तो आईने के ऊपर डॉली के चेहरे के अलावा भी डॉली के पीछे एक और चेहरा नज़र आ रहा था। उसके चेहरे में जैसे आग में पूरी तरह झुलस चुका था। डर को डरा देने वाली उसकी आंखें और खून से कटा हुआ उसका गला। चेतन वहीं बेहोश हो गया और सुबह जब उसका आँख खुला तो टीचर और स्टूडेंट्स वहीं खड़े थे, पर डॉली उसके बाद कभी दिखी नहीं।